हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है वो तो यहाँ पे विद सॉल्यूशन मिलेगा, जिनमें होंगी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और आपको बीच बीच में बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपटीशन मैथ के जो पेपर हैं वो विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे और साथ में अदर सब्जेक्ट के पेपरों को भी उनके आंसर के साथ दिया जाएगा। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। इसके हमने पहले नेम, जो सूत्रा और सब सूत्रा थे वो हम कर चुके थे। फिर हमने एग्जाम्पल भी इसके काफी कर लिए थे और उसके बाद हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में कहा हमें करना है एका न्यून पूर्विना। देखिए, एकाधिक का तो मतलब हम जानते थे, उसमें डबल पार्ट करते थे और हम ये कहते थे कि फर्स्ट पार्ट को तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और बाद वाले पार्ट जो जिनका सम प्लेस वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। वो तो होता था एकाधिक पूर्विना। बट हमें यहाँ पे क्या है, एका न्यून। एका न्यून से हम ये समझते हैं एक कम। एकान्यून का मतलब क्या है, एक कम, यानी वन सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए, हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे नंबर, दो नंबर होते हैं, एक तो बनता है इनमें से। जब भी हम एकान्यून यूज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक नंबर फुली मेक बाय ओनली 9 डिजिट। एक तो ओनली 9 डिजिट से बनता है, बाकी दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है। तो जो नंबर 9 डिजिट से नहीं बना हुआ है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 137 माइनस 1। और जैसे इसमें 10th वाले में तो इसमें कर देंगे हम 46 माइनस 1। यानी कोई भी नंबर हो, सबसे पहले जो नंबर 9 से नहीं बना हुआ उसको में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये कंफर्म होना चाहिए कि सेकंड नंबर 9 ही हो, तभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर 9 वाला था उसको एज इट इज लिख देंगे, जैसा है 4 टाइम 9 एज इट इज लिख दिए। अब इनमें से हम जो नंबर आ रहा है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके डिफरेंस को, यानी 137 में से 1 माइनस करा तो क्या आता, 136। तो उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से 46 में से 1 माइनस हुआ तो मेरे क्या आया, 45। तो 45 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर दिए। और यही हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर आएगा 136 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में माइनस करा तो मेरे आएगा 9863। ये हमारा आंसर हो गया 1369863। और इधर वाले में अगर देखना चाहे तो मेरा आंसर आएगा 4554। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमने ये जो एकान्यून पूर्विना था इसको हमने कंप्लीट करा है। बट इसमें हमेशा एक ही चीज ध्यान रखिएगा, एकान्यून पूर्विना का यूज हम तभी कर सकते हैं जब उनमें से कोई एक नंबर ओनली 9 डिजिट बना हुआ हो। जब वो 9 डिजिट से बना हुआ होगा तभी हम एकान्यून पूर्विना का यूज करेंगे। और यूज करने का तरीका, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो कि 9 से नहीं बना हुआ उसमें से 1 को माइनस करो। सेकंड, 9 वाली डिजिट एज इट इज लिखो, और जो माइनस करने पे हमारा आंसर आया था उसको एक बार सब्ट्रैक्ट भी करो, तो हमारे फाइनली इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर आ जाता है। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट कर दिया है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमें कहा गया कि हमें मल्टीप्लाई करना है 362 को 143 से ऊर्ध्वाधर मेथड से, और 2413 को मल्टीप्लाई करना है 3124 से ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम। तो इस तरीके से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो देखिए, त्रिज्यम में हमारे त्रियक कहीं है, त्रिज्यम में दोनों में मेथड सेम ही रहता है। इनको मल्टीप्लाई करने का रूल्स ये होता है, सबसे पहले हमें जिन्हें मल्टीप्लाई करना है उनको डायरेक्टली लिख दीजिए 362 143। अब इसमें अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड से एक एक करके डिजिट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली डिजिट हमारी आती है 2 3, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली तो ये होता है 6। जब 1 ही डिजिट है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी और किसी से तो हो ही नहीं सकती। फिर हम 2 डिजिट लेते हैं 6 2 4 3, इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई में आता है 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18। फिर इसके बाद हम लेते हैं 3 डिजिट 3 6 2 1 4 3।
अब देखिए यहाँ पे हम जब 3 डिजिट लेते हैं तो इनका रूल्स ये कहता है ऑड नंबर की जब भी डिजिट आ जाए तो मिडिल वाली टर्म्स को पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पे आ जाएगी। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर क्रॉस में करा तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2। अब हमने देखा कि हमारी सारी डिजिट हम ले चुके हैं, तो अब राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट को हटाना शुरू करते हैं। तो अब हमारे आएगा 36 1 4। यहाँ पे फिर से इवन में तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 4 3 जा 12 प्लस 6। अब 1 1 डिजिट 3 1, जो कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 3 3 1 जा 3 होता है। अब हमें को इसका आंसर लिखना है, तो आंसर लिखते वक्त हम राइट हैंड साइड से डिजिट को लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई करना डिजिट को लेना शुरू करा तो भी राइट हैंड साइड से, छोड़ना शुरू करा तो भी राइट हैंड साइड से, और आगे लिखना शुरू करेंगे तो भी राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले मेरा आएगा 6, फिर इन दोनों को प्लस करा 26, मैंने यहां पे 6 लिख दिया, 2 को नेक्स्ट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे आंसर आएगा 24 9 33, 33 और 4 37। फिर मैंने लिख दिया यहां पे 7, फिर 3 को नेक्स्ट में ऐड करा। अब की बार मेरे पास नंबर आएगा 12 6 18 और 3 21। 21 का 1 लिखेंगे और 2 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे, और 3 और 2 कितने हो गए 5। तो 5 लिखते ही हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसके सेकंड वाले पार्ट को भी करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पहले 2 4 1 3 जिसको मल्टीप्लाई करना है वो लिख दिया 3 1 2 4। अब हमारे वही राइट हैंड साइड से चालू करते हैं डिजिट को लेना। तो सबसे पहले मेरे आएगी 3 और 4, डायरेक्टली मल्टीप्लाई 12, फिर लूंगा 2 डिजिट यानी 1 3 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते मेरा हो जाएगा 6 प्लस 4, फिर 3 डिजिट तो मेरे आएगा 4 1 3 1 2 4, बीच वाली डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस 16 प्लस 3। जो मिडिल वाली होती है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, बाकी क्रॉस में होती है। अब हम लेंगे 4 डिजिट तो मेरे आएगा 2 4 1 3 1 2 4, मिडिल वाली क्रॉस और आउटर की क्रॉस, तो मेरे आएगा मिडिल में 8 प्लस 1, आउटर में आएगा 8 प्लस 9। अब मैं मेरी डिजिट सारी कंप्लीट हो गई तो मैं कम करना शुरू करूंगा, तो मेरे आप आएगी 3 डिजिट 2 4 1 3 1 2, मिडिल वाली डायरेक्ट बाकी क्रॉस यानी 4 प्लस 3। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट लूंगा 2 4 3 1, तो मेरे इसमें आएगी 2 प्लस 12, फिर ओनली 1 डिजिट लूंगा, फिर आएगी 2 3 यानी 2 3 जा 6। अब हमें इस तरीके से डिजिट लेनी है तो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे 2 एज इट इज, 1 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे प्लस 1, मेरे आ गया 11 में 1 लिखा, 1 को नेक्स्ट में ऐड करा, तो मेरे आया 16 to 18 18 3 21 और 1 22, फिर 2, फिर रिमेनिंग 2 को नेक्स्ट में ऐड करा, यहाँ पे आ गया 8 1 9 9 8 17 17 9 26 और 2 28 का 8 लिखा और 2 को नेक्स्ट में इसमें ले जाके ऐड कर देंगे। तो देखिए ले जाने के लिए ये मार्किंग अगर हमें जो करनी है तो ये घुमा के करनी पड़ेगी क्योंकि हमने नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब इसको ऐड करा 4 2 जा 8 और 2 10 और 3 13 में यहाँ पे 3 1 को नेक्स्ट में ऐड करा प्लस 1, तो हमारे आगे 12 2 14 1 15 का 5, फिर 1 को नेक्स्ट में ऐड करा तो ये आगे 7। तो जिन जिन को हम नेक्स्ट में ले जाके ऐड कर रहे हैं उनको एरो से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर दोनों मेथड सेम ही है और दोनों में इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। अब मैं आपको कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए मैं एक चीज बता दूं, ये मैंने पूरा डिस्क्राइब करके जो मल्टीप्लाई करा है ये हम सिर्फ वैदिक मैथ में करने के लिए जब कहा जाता है तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अब अगर मेरे को इसको डायरेक्टली करना होता तो मैं अलग अलग लिख के क्यों करूंगा, यहां मेरे पास स्टार्टिंग में ये नंबर दिए हुए, तो इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले 1 डिजिट को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो देखिए 3 2 जा 6 हो गया, फिर 2 डिजिट को क्रॉस में मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8 3 6 जा 18 और 8 26 का 6 लिख दिया, 2 रिमेनिंग। 3 डिजिट है आउटर वाली को बाहर 3 3 जा 9 2 1 जा 2 9 2 11 और 6 4 जा 24 और 11 कितना थे 35 और 2 कैरी का था तो हमारे कितना होंगे 37 का 7 लिख दिया, 3 रिमेनिंग। अब हम करेंगे इधर की राइट हैंड साइड की एक एक डिजिट को छोड़ देंगे तो हमारा आएगा 3 4 जा 12 और 6 1 जा 6, 12 और 6 कितना होगी 18 और हमारा जो 3 कैरी का था तो हमारे कितना आ गया 21, तो 1 लिख दिया, रिमेनिंग क्या रहा 2। अब 1 1 डिजिट 3 1 जा 3 और 2 5, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे हमारी क्वेश्चन,
ओनली सिंगल वर्ड में। अगर मैं डायरेक्टली भी इसको लिखता कंपटीशन में तो मेरे को कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं सर आपने ये कैसे निकाला, भैया गलत निकाला। आंसर उनको तो आंसर से मतलब है ना, मैंने कैसे निकाला ये मेरी चॉइस है। इसी तरीके से मैं इसको भी करना चाहूंगा, तो ये सारी चीजें नाम वगैरह सब हटाकर सिर्फ मैं डायरेक्टली ये चीज लिख सकता हूं। बट आपके जो राजस्थान बोर्ड में जो 10th का चैप्टर सिलेबस में दिया गया वैदिक में, अगर उसका क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इस मेथड के भी मार्क्स दिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में ये कहा गया कि हमें डिवाइड करना है 1,11,034 को 889 से और निकलम मेथड से यूज करना है। सेकंड में हमने कहा गया 3,994 को डिवाइड करना है 97 से। अब देखिए डिवाइड में जब निकलम मेथड यूज करते हैं, वैसे तो ये मल्टीप्लाई में भी यूज होता है, बट जब डिवाइड में यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारे 3 बॉक्स बना देते हैं इस टाइप से। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका बेस वो कौन सी प्लेस वैल्यू के पास में। तो ये हमने देखा कि 1000 के पास में। तो अब हम हमारे डिवाइड को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने का रूल्स ये कहता है, सबसे पहले हमारे लिखते हैं डिवाइजर फर्स्ट बॉक्स में, लास्ट बॉक्स में हम लिखते हैं उतनी डिजिट लिखते हैं डिवाइडेंड की जितनी की हमारी बेस में जीरोस है, यानी 3 जीरोस है तो 3 डिजिट लिखेंगे। तो लिख दीजिए 034 देखिए। अब बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है सब मिडिल बॉक्स में आ जाएगी 111। अब हम इसका जो डिवाइजर था इसका डेविएशन निकालते हैं। अब डेविएशन निकालने में हमने मल्टीप्लाई में जब डेविएशन निकाला था तो हमें मालूम है जब भी नंबर हमारा छोटा होता था तो हम लिखते थे माइनस में, और बड़ा होता तो किसमें लिखते थे, प्लस में। बट ये डिवाइड साइन है तो इसलिए हमारा सारा काम अपोजिट हो जाएगा, यानी स्मॉल में पॉजिटिव और बिग में नेगेटिव। तो यहाँ पे तो स्मॉल है तो नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो हमारे माइनस करा तो हमारे क्या है 111, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब इसके बाद जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इस डिवाइड को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख दिया। फिर इसके बाद इसको जो डेविएशन आया था उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 111, सही है। फिर सेकंड कॉलम को सॉल्व करा तो 112, 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे आ जाएगा 222। इसको सॉल्व करा तो मेरे आ गया 4, 2 1 3 1 4, 4 से मल्टीप्लाई करा तो 444। अब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो मैंने देखा 4 और 4 कितने हैं 8, 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7, तो मेरे आ गया 798। तो देखिए जो मिडिल बॉक्स में जो नंबर आते हैं उसे हम कहते हैं क्वोशेंट, जो कि है 124, और लास्ट बॉक्स में जो नंबर आता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो हमारे डिवाइड करने पर क्वोशेंट भी आ गया और रिमाइंडर भी आ गया। अब इसी तरीके से हमारे 14 नंबर क्वेश्चन, अब उसमें देखिए बेस देखेंगे तो 97 का बेस सभी को यहां पे दिखाई दे रहा है, वो है 100, और बॉक्स सिस्टम पे आ जाएंगे। बॉक्स पे आ गया। बॉक्स में हम ये देखेंगे हमारे जब इसको करना है डिवाइड तो सबसे पहले डिवाइजर यानी 97, फिर लास्ट बॉक्स में उतने डिजिट जितने की हमारे जीरो से 94, और मिडिल बॉक्स में आ गए 39। अब 97 का हमें डेविएशन निकालना है 100 से, तो मेरे आता है 3। अब देखिए यहाँ पे जो जीरोज है वो 2 है, तो हमें डिजिट से जो भी सब्ट्रैक्ट करने पे डेविएशन आएगा उसे 2 डिजिट में लिखना है। मेरा आंसर तो आ रहा है 3, तो मैं इसे 3 ना लिख के 03 लिखूंगा। याद रखना हर बार 2 डिजिट में लिखना जरूरी हो जाता है जितना कि बेस में 03 सॉरी। और लिखने का तरीका चेंज नहीं होता है, वो का वही तरीका चलेगा, जैसे 3 को एज इट इज। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे 09। लिख दिया। अब मेरे आ जाएगा 9 एज इट इज, 9 3 जा 27, ये आ गया। अब देखिए इनको प्लस करिए तो मेरे आएगा 7 और 4 11, 1 1 1 2 और 1 3, और 9 9 18, 18 3 21। एक बार हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं अगर हमारे कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैंने देखा इसका डेविएशन 03, 97 का डेविएशन को 100 में से माइनस करिए 3 नंबर आता है, इसको 03 लिखेंगे। लास्ट बॉक्स में 2 डिजिट
94, मिडिल बॉक्स में बाकी रिमेनिंग यानी 39। सबसे पहले 3 को लिख दिया, 3 को मल्टीप्लाई करा तो आया मेरे 9, तो उसे 09 लिखूंगा। फिर 9 + 0 9, फिर 9 से मल्टीप्लाई करा तो 27 लिख दिया। 7 और 4 11, 9 9 18 और 2 20 और 1 कैरी का आया तो 22 21 में। अब मैंने देखा कि सर हमारी ये क्वेश्चन ये रिमाइंडर, बट हमारे कभी भी रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बढ़ा सकता है, नहीं आ सकता, तो इसको माइनस करिए। तो मैंने करा -97, तो मेरे आएगा 4। और वैदिक मैथ यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। 7 का कॉम्प्लीमेंट होता है 3 और 1 4, 9 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 और 1, सॉरी यहाँ पे तो 10 ही हो जाएगा सीधे। 10 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 और 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बगल में डॉट लगेगा तो मेरे क्या देगा 1, यानी 140। वो तो अभी भी बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा फिर 97 को माइनस करूंगा। मेरा आएगा 7 का कॉम्प्लीमेंट 3 3 4 7, बगल में डॉट। 10 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 1, फिर बगल में डॉट 1 - 1 0। तो मैंने देखा 2 टाइम मैंने अपनी डिवाइजर को माइनस करा तब आंसर आया। तो इस नंबर में 2 को प्लस कर दूंगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना प्लस कर दूंगा 2, तो मेरे आंसर आ गया 41। तो अब मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन 41 और रिमाइंडर 70। आपने देखा कि सर हमने निकलम मेथड से जब सॉल्व करा था तो हमारे एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था, क्योंकि कई बार हमारे निकलम मेथड में इस तरीके की चीजें होती है। तो उस समय हमारे रिमाइंडर में से हमारे डिवाइजर को माइनस करते जाते हैं, और जितनी बार माइनस करने पर हमारा आंसर आता है वो नंबर इसमें प्लस कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी दोनों कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।